चली है कि जनसुराज में जितने भी जो कार्यकर्ता थे और प्रतिनिधि थे जो आज़ाद समाज पार्टी में मतलब कि शामिल, उसका रीजन क्या है? देखिए, रीज़न ये है कि अभी हाल ही में प्रशांत किशोर जी जो हैं मीडिया में एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें जो है पूरा दलित समाज को जो है उन्होंने अपमान करने का काम किया। उसमें एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिए जो कि पूरे दलित कम्युनिटी को उससे अपमान हुआ, और जिसको देखते हुए जो उनके साथ जुड़े हुए थे जनसुराज के साथ, नालंदा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता थे, उनकी पूरी टीम जो है उनको छोड़ करके आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता लिए और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी में विश्वास जताते हुए, उनके पार्टी में आस्था रखते हुए पूरे जो उनका टीम था जनसुराज का, नालंदा विधानसभा का जो मेन जो लोग थे, जो जनसुराज का रीढ़ जिसको कह सकते हैं, वो लोग हमारे पार्टी में शामिल हो गए। नाम बता सकते हैं कौन कौन हुए? हाँ, ये प्रशांत दीक्षित हैं, प्रशांत पासवान, जिनको लोग नालंदा जिला में छोटे प्रशांत किशोर के नाम से जानते थे। वो मतलब कि जो छोटे प्रशांत जी थे वो नालंदा जनसुराज के किस प्रत्याशी के साथ में थे? वो नालंदा विधानसभा के एक अशोक प्रियदर्शी हैं, प्रियदर्शी अशोक करके हैं, उन्हीं का वो सारा मैनेजमेंट वो ही कर रहे थे और उनका सारा स्टेटमेंट वगैरह लिखना, उनका चुनाव का जो प्रक्रिया प्रचार का सारा मैनेज वही कर रहे थे। वही जो है पूरे अपने टीम के साथ नालंदा विधानसभा में का जो पूरा टीम था वो अपना जो है हमारे साथ में ज्वाइन कर लिया हमारा पार्टी को। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर मतलब ये फॉरवर्ड वाला या जातिवाद, उनके अंदर कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ, अगर ऐसा नहीं रहता तो वो भला क्यों एक मीडिया के मंच पर जा करके चोरी चमारी जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं? तो इससे साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर पूरी तरह से जो है कूट कूट के जातिवाद भरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि अगर आप नालंदा से आप प्रत्याशी के रूप में अभी आज़ाद समाज पार्टी से आप अति हो रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि वहाँ का आप उनमें क्या क्या आपको विकास दिखा? देखिए, उनमें कुछ विकास नहीं दिखा है। विकास सिर्फ दिखा है तो एक खास जाति के लोगों में दिखा है और एक मतलब खास वर्ग जो जाति है, में हाँ, बस उन्हीं लोगों को नौकरी मिला, उन्हीं के समाज में है जो कि रोड बढ़िया बना गया है, उन्हीं के समाज के जो जहाँ के लोग हैं वहाँ पे उन्हीं के लोगों का जो है विकास हुआ है, उन्हीं के लोग नौकरी में हैं, उन्हीं के लोग ठेकेदार बने हुए हैं, उन्हीं के लोग सब जगह पूरे सिस्टम में घुस गए हैं। तो इससे कहीं ना कहीं और जो समाज के जो लोग हैं, जिसको हम लोग अति पिछड़ा ओबीसी के जो वर्ग हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, वो सब कहीं ना कहीं बहुत ही नाराज हैं और वो सभी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को समर्थन में आ गए हैं। आपको क्या लगता है कि आज़ाद समाज पार्टी की जब अगर सरकार आएगी तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब कि नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार हम लोग आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में मजबूती से। 2020 में भी लड़े थे, उस समय हमारा पार्टी का निर्माण ही हुआ था, तो पूरी मजबूती से नहीं लड़े थे, लेकिन इस बार पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं। और इतना जान लीजिए कि नालंदा विधानसभा के जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं उनका विदाई इस बार तय है, उनका टिकट कट गया है। मतलब क्या मतलब कि सर्वन मंत्री को एकदम पूरा कन्फर्म है। ये हम नहीं, ये नालंदा विधानसभा की जनता कर रही है कि इस बार माननीय मंत्री जी का जो की है सफाया कर देंगे। आपको क्या लगता है कि आप उनसे इतना मतलब कि क्रोध क्यों है? नहीं, क्रोध हम क्यों रहेंगे, जनता है, हमसे उनका कोई निजी दुश्मनी थोड़े, हमसे उनका व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। ये राजनीति है और राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता और कोई किसी का सगा भी नहीं होता। तो राजनीति में कोई भी लोग आ सकते हैं, ये स्वतंत्र एक चीज प्रक्रिया है, लोकतंत्र में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, ये जनता मालिक होता है। राजनीति में लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता ही ये डिसीजन देगी, जनता ही अपने वोट के माध्यम से ये निर्णय लेगी। यानी आप खुला चैलेंज दे रहे हैं मतलब कि सर्वन मंत्री को कि यानी कि मतलब कि अभी उनका मतलब कि नहीं आएगी सरकार तो नहीं आएगी? नहीं, हम नहीं ये कह रहे हैं, ये जनता कर रही है। आप ग्राउंड पे मेरे साथ चलिएगा, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो ये ग्राउंड पर जब हमारे साथ जाइएगा तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा इधर आपको क्या लगता है सर कि आप सर्वन मंत्री से कितने बार मिले हैं? नहीं, हम क्यों मिलेंगे उनसे, हमारा फिर भी आप एक किस लिए हम मिले, क्यों मिले? फिर भी आप कितने बार मिले हैं? नहीं, हम होता है ना? नहीं, हम एक भी बार नहीं मिले उनसे, हमारा व्यक्तिगत कोई रिश्ता नहीं है। ये हम समाज में हैं और हम अपनी समाज की बात करते हैं, हम बहुजन समाज की बातों को रखते हैं, हम उनकी लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, दलित पिछड़े की लड़ाई लड़ने का हम काम कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय का लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनसे हमारा कोई व्यक्तिगत रिश्ता नहीं है। अच्छा, आपको एक और सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि आप प्रशांत किशोर के बारे में बोले, तो प्रशांत किशोर के बारे में अभी मतलब कि महादलित पे बोले कि नहीं, वो मतलब कि बोला गया कि महादलित अति है, ठीक है, पर ऐसा तो बहुत कुछ मतलब कि जो महादलित भी उनको पूरा सपोर्ट कर रहा है सर, तो
कहीं ना देखिए, कहीं- जो लोग अनजान हैं, जो अपनी समाज को नहीं समझ पाए हैं, जो जागरूक नहीं है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं समझ रहे हैं, वो लोग उनके साथ हैं, वो ना समझ लोग हैं। और इस बार जो है कहीं ना कहीं जनसुराज में भी बहुत बड़ा, जो नालंदा विधानसभा में जिस टाइम जो अभी जो टकराव हुआ है, जो टूट हुआ है उनके अंदर, ये पूरे बिहार में देखने को मिलेगा। और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी का विरोध हो रहा है। और दलित समाज जो है वो समझ रहा है इस बात को, वो सिर्फ उनके साथ में है, लेकिन वोट उनको नहीं मिलने वाला है। वो हवाई राजनीति कर रहे हैं। नहीं, उनको तो जब भी देखते हैं कि जो प्रचार में या फिर आई थिंक मतलब कि पब्लिक के थी से बोला जा रहा है कि अब की बार मतलब कि प्रशांत किशोर, कहने से थोड़ी होता है अब की बार प्रशांत किशोर। कोई कह दिया, हम भी तो कह रहे हैं कि अब की बार कोई और पार्टी, हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अब की बार आज़ाद समाज पार्टी। कहने से नहीं होगा, ये जनता तय करेगी, जनता का क्या मूड है। आप ये जब ग्राउंड पे जाइएगा तो खास करके नालंदा विधानसभा में जो है जनता का मूड है कि अब की बार आज़ाद समाज पार्टी सरकार। यानी कहीं ना कहीं मतलब कि प्रशांत किशोर जी ये बोल रहे हैं कि मतलब कि महादलित है क्या? नहीं नहीं, वो क्या बोल रहे हैं उनसे हमको कोई लेना देना नहीं। आपसे मैं पूछती कि महादलित है क्या? ये नीतीश कुमार जी बता सकते हैं, क्योंकि दलित महादलित उन्होंने ही बनाया था। जो दलित था, जो SC ST, हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और उसमें डायरेक्ट लिखा गया है SC ST OBC कैटेगरी जो है, हम उस पे चलते हैं। कहीं ना कहीं आप मतलब कि नीतीश कुमार को जो ये जो बनाया गया कैटेगरी, तो उनसे आप सहमत हैं? नहीं, हम क्यों सहमत रहेंगे? हम बाबा साहब की जो संविधान में जो क्राइटेरिया बनाया गया, हम उससे सहमत हैं। हम SC ST के लोग हैं, OBC के लोग हैं। हम ये दलित महादलित को हम नहीं मानते। जो हमारा समाज, जो हम संवैधानिक रूप का जो ढांचा बनाया गया, हम उसको मानते हैं। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम संविधान की बात करें। आपको क्या लग रहा है कि आपकी बार किसकी सरकार आएगी? किसकी सरकार आएगी ये जनता तय करेगी, ये हम नहीं कह सकते। ग्राउंड पे ये जनता बताएगी। फिलहाल जो है नालंदा विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी की लहर है और जनता ने मूड बना लिया है कि आज़ाद समाज पार्टी को चुनाव चिन्ह जो केतली छाप है उसी को वोट देंगे और उसी को इस बार नालंदा विधानसभा से विजय करेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, आप नालंदा विधानसभा से आप चुनाव लड़ने भी जा रहे हैं, आप प्रत्याशी भी हैं आज़ाद समाज पार्टी का। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जो हमारे जो ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, वो बहुत सारे ग्रामीण मतलब वो अपना जिला में भी और वो अपना विधानसभा में हर चीज का सुविधा दिया गया है। नहीं, कहीं नहीं सुविधा है। आप चलिए ना मेरे साथ, आपका आज ही हम गए हैं, कई गांव गए हैं। फैक्ट्री भी लगाया गया है। कहाँ पे फैक्ट्री है मैडम, बताइए ना कहाँ पे? आप हमारे साथ चलिए, कहाँ पे, कितने लोग खट रहे हैं? सड़कें हैं, बहुत सारा। कुछ नहीं, ये सड़कें बना लेने से क्या विकास हो जाएगा? अरे पेट में जब अनाज रहेगा तब ना। सर आप बता रहे हैं, एक मिनट, हम भूखले घूम रहे हैं, मेरे पेट में अनाज नहीं है, तो सड़क पर हम क्या करेंगे? जाके भीख मांगे? और हम सड़क पर जाके भीख मांगे? हमारे पास नौकरी नहीं है तो हम सड़क पर जाके भीख मांगे? जब हमारे पास रोजगार नहीं है तो गाड़ी किसका चलेगा सड़क पर? स्कॉर्पियो कौन घुमा रहा है? कौन घुमा रहा है? हमारा समाज के लोग थोड़ी घुमा रहा है। हमारे समाज के लोग को क्या जरूरत है? सबसे पहले उनको पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन 3 चीज हमारे लिए बहुत जरूरी, महत्वपूर्ण है, जो कि देने में असफल है। तो वो खैर वो ध्यान दिए। कहाँ स्वास्थ्य पे ध्यान दिए, बताइए ना। इतना है। प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों चलाया जा रहा है? एक्चुअली मैं नहीं कर रही हूँ, ये पब्लिक का सोच नहीं, है। पब्लिक नहीं कर रही है। पब्लिक तो खुद करे कि हम लोग जो है, जहाँ छोटी मोटी भी अगर बीमारी होती है तो प्राइवेट अस्पताल में हम लोग को जाना पड़ता है। सरकारी अस्पताल का सुविधा इस तरह मतलब खराब है। अभी हाल ही में देखेंगे कि सदर अस्पताल में तोड़फोड़ किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि कर्मचारी वहाँ का सुनते नहीं है, डॉक्टर नर्स वहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए तो हो रहा है। बस मरीज जाता है इधर उधर, बेताब रहता है, टहलता रहता है, घूमता रहता है, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं रहता है। पर्चा कटाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा, लाइन में लगना पड़ेगा। किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था है यहाँ पे? यानी आप खुला चैलेंज दे रहे हैं कि अगर मतलब कि एकदम श्रवण मंत्री को एकदम पूरा एकदम बैठा देना है तो बैठा देना। ये जनता चैलेंज कर रही है, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत नाता नहीं है। और ये जनता जिसको चाहेगी वही कुर्सी पे रहेगी। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रोशन कुमार, नालंदा विधानसभा का भावी प्रत्याशी, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम का जिला अध्यक्ष।